अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए तो इसमें आए दिन कई मूवीज रिलीज होती हैं। वैसे तो इन फिल्म्स को बनाने वाले हर एक सीन को रियल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडियन मूवीज में होने वाली सबसे बड़ी गलतियों के बारे में बताने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें रेयर फैक्ट्स और बेल आइकन को भी दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पठान। दोस्तों अगर आप बॉलीवुड फिल्म्स देखने के शौकीन हैं तो आपने शाहरुख खान की अपकमिंग मूवी का ट्रेलर ज़रूर देखा होगा। वैसे तो इस मूवी के चर्चे इतने ज़्यादा हैं कि हर कोई ही इसे देखने के लिए एक्साइटेड है, लेकिन आपको जान के हैरानगी होगी कि इस मूवी के ट्रेलर में ही बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल कि इसके सीन में शाहरुख खान और जॉन इब्राहिम एक दूसरे को हिट करने के लिए आमने सामने खड़े होते हैं। इसमें सिर्फ साफ दिखाई दे सकता है कि शाहरुख खान का कद जॉन इब्राहिम से काफी छोटा है। जब इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है तो अचानक शाहरुख खान का कद जॉन इब्राहिम से 1 फुट बड़ा हो जाता है। फिर शाहरुख खान ने अपना कद बढ़ाने के लिए हॉर्लिक्स और कॉम्प्लेक्स को भी पीछे छोड़ दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप शाहरुख खान के बालों पर गौर करेंगे तो फाइट से पहले इसके बाल शोल्डर तक होते हैं, लेकिन फाइट के दौरान इसके बाल इतने लंबे हो जाते हैं जैसे इसने किसी लड़की की विग पहन ली हो। मोरओवर ये जो सीन आप देख रहे हैं इसमें शाहरुख खान बर्फ की पहाड़ी से बाइक को जंप करवाता आता है और आगे आकर गाड़ी के अंदर बॉम्ब फेंक देता है, लेकिन जैसे ही वो बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो पीछे वो गाड़ी ही गायब हो जाती है जिससे बाइक ने जंप किया था। पुष्पा। दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने पुष्पा फिल्म जरूर देखी होगी, लेकिन इसमें होने वाली मिस्टेक्स के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। जैसा कि मूवीज के एक सीन में विलन पुष्पा के हाथ बांधकर इसे पिस्टल से मारने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही वो गोली चलाने लगता है पुष्पा इसे टांग मारकर नीचे गिरा देता है और पिस्टल भी इसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। हालांकि सीन में पिस्टल साफ साफ जमीन पर गिरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जब कैमरा पुष्पा पर जूम होता है तो पिस्टल पुष्पा के हाथों में पता नहीं कहां से आ जाती है। अगर पिस्टल को इसी के हाथ में ही गिरते हुए दिखाना था तो एटलीस्ट पहले वाले सीन में से गन को तो रिमूव कर देते, पर इतनी टेंशन भला कौन लेगा। खैर इसके अलावा ये जो सीन आप देख रहे हैं इसमें पुष्पा को अरेस्ट करने के लिए बहुत से पुलिस वाले आते हैं। जब ये पुलिस वाले आते हैं तो ये टोटल 6 या 7 बंदे होते हैं, लेकिन जब पुष्पा इन सबको मारकर जमीन पर गिराता है तो लिटरली इन पुलिस वालों की तादाद 9 हो जाती है। अगर थोड़ी देर ये सीन और चलता तो शायद ये पुलिस वाले दर्जन हो जाते। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस सीन में 20 दफा सुबह से शाम और शाम से सुबह और इवन कई मर्तबा तो फजर का टाइम भी आ जाता है। अगर ये पुष्पा मुसलमान होता तो शायद इन्हें मारते मारते नमाज की भी ब्रेक ले लेता। एक आदमी को गोली मारता है तो इसने वो गोली इसके सीने में मारी होती है, लेकिन जब विलन पर कैमरा जूम होता है तो खून इसके माथे से निकल रहा होता है। ये भला कैसे हो गया भाई साहब, हैरान। अच्छा, हमको सिखा रही है। करण अर्जुन। दोस्तों करण अर्जुन 1995 की सबसे सुपरहिट मूवी मानी जाती है। वैसे तो ये फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, लेकिन अगर आप इसमें होने वाली मिस्टेक्स को देखेंगे तो आप सब हैरान हो जाएंगे। इस फिल्म के एक सीन में कुछ मजदूर पत्थर लाद कर ले जा रहे हैं, जिनमें करण अर्जुन भी शामिल है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बाकी सब मजदूरों के पास पत्थर खींचने के लिए एक एक ऊंट भी मौजूद होता है, लेकिन यहाँ ये दोनों भाई खुद ही ऊंट बने हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पहले इन दोनों का ठेला पत्थरों से भरा होता है, लेकिन जब ये अपनी पूरी ताकत लगाकर ऊपर तक ले जाते हैं तो पीछे से ठेला ऑलमोस्ट खाली हो जाता है। बंदा इनसे पूछे कि वो पत्थर आखिर गए कहाँ हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके बाद जब मजदूरी लेने का वक्त आता है तो जिन मजदूरों ने ऊँटों से काम करवाया होता है, इन दूरी की वजह से इनका हाल सत्यानाश हुआ पड़ा था। करण अर्जुन की ना सिर्फ कपड़े बल्कि शक्लें भी ऐसे चमक रही होती हैं जैसे ये किसी शादी में आए हों। इसके अलावा ये जो सीन आप देख रहे हैं इसमें करण यानी कि अपने सलमान खान स्टेज पर फाइट के लिए आते हैं तो अपनी शर्ट उतारकर स्टेज के ऊपर ही फेंक देते हैं। सारी फाइट में ये शर्ट स्टेज के ऊपर ही पड़ी रहती है।
RRR दोस्तों, अगर RRR मूवी की बात की जाए तो ये बॉलीवुड की सबसे ब्लॉकबस्टर मूवीज में से एक थी। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसकी मेकिंग में एक नहीं बल्कि बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, और ये मिस्टेक्स इतनी मेजर हैं कि इन्हें वाजिद देखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इस फिल्म के एक सीन में दोनों हीरोज इस बच्चे को आग से निकालकर इसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जान बचाने के चक्कर में इस बच्चे का ही बेड़ा गर्क हो गया। इन्होंने इस बच्चे को आग से तो निकाल लिया था, लेकिन जिस अंदाज से रैम ने इसे इतनी दूर आइलैंड पर फेंका था, इसे देखकर ही बंदा सोचता है कि ये मस्कीन आग में ही ठीक था, क्योंकि इतना खतरा तो इसे आग में भी नहीं था जितना हीरो ने इसे फेंककर खतरे में डाल दिया था। अगर बच्चा थोड़ा और दूर जाता तो बच्चा सीधा पत्थर से टकरा जाता। इसे ऐसे रेस्क्यू भला कौन करता है? इसके अलावा ये जो सीन आप देख रहे हैं, इसमें दोनों दोस्त तो रेस लगा रहे थे, जिनमें भीम बाइक पर और राम घोड़े पर था। इस सीन में वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो भीम का बाइक अपनी नंबर प्लेट ही बदल लेता है। जैसा कि एक सीन में इसका नंबर 1030 था और ये नंबर प्लेट लेफ्ट साइड पर लगी होती है, लेकिन अगले ही सीन में नंबर प्लेट ना सिर्फ फ्रंट पर आ जाती है बल्कि इसका नंबर भी चेंज हो जाता है। बागी 3 दोस्तों, अगर बागी 3 की बात की जाए तो वैसे तो ये एक एक्शन मूवी है, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स हैं कि मूवी मेकर्स ने सारे एक्शंस का बेड़ा गर्क करके रख दिया था। ये जो सीन आप देख रहे हैं, इसमें टाइगर श्रॉफ गुंडों से फाइट कर रहा है, लेकिन ये जिस मार्केट में खड़ा है और इन्हें मार रहा है, इसकी हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे कि कई सदियों से इसकी सफाई ही नहीं की गई। इवन जिस जगह पर ये गुंडा गिरता है, वहां से मिट्टी के टीले उड़ना शुरू हो जाते हैं। इनमें लोगों ने हर जगह पर जानबूझकर मिट्टी का ढेर थोपा होता है, ताकि जब टाइगर श्रॉफ इन्हें मारे तो हर तरफ मिट्टी उड़ना शुरू हो जाए और ये सीन काफी कूल लगे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि डायरेक्टर्स ने तो गुंडू के कपड़ों के ऊपर भी मिट्टी बकायदा चिपकाई हुई थी और ये साफ कैमरे में नजर आ रही थी। इस फाइट सीन को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये मिट्टी के ढेर के अंदर लड़ रहे हों। इसके अलावा ये जो सीन आप देख रहे हैं, इसमें फोटोग्राफर पुलिस वाले की पिक्चर ले रहा है, लेकिन जब न्यूज़पेपर पर यही फोटो आती है तो इसमें फोटोग्राफर भी मौजूद होता है। सोचने की बात यह है कि ये तो तस्वीर बना रहा था, फिर ये तस्वीर में आया कैसे? मोर ओवर, जब मूवी स्टार्ट होती है तो हीरो एक लाश के पास बैठकर विक्रम विक्रम चिल्लाता है, जो कि इसका भाई होता है। इस सीन को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये मरा हुआ शख्स इसका भाई है, लेकिन जब ये सीन दोबारा एंड में चलाया जाता है तो हीरो के डायलॉग्स ही चेंज हो जाते हैं। अभी ये इस मरे हुए बंदे से पूछ रहा होता है कि बता